कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागते हैं और आपको यह एहसास होता है कि आपने सालों तक पैसे, पद और बाहरी पहचान के पीछे भागते हुए बिता दिए हैं और जीवन के सबसे जरूरी पहलू, खुद का ख्याल रखना, उसे ही नजरअंदाज कर दिया है। आपकी भावनात्मक सेहत अस्थिर हो जाती है, आपका शरीर थक जाता है, आपका मन बोझिल हो जाता है और फिर आता है वह पतन जिसका आना तय है। रिश्ते बिखर जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, गलत फैसलों का ढेर लग जाता है और आपको देर से एहसास होता है कि आत्म देखभाल को नजरअंदाज करने की असली कीमत किसी भी आर्थिक बर्बादी से कहीं ज्यादा है। यह एक भयावह विचार है कि लाखों लोग आज इसी रास्ते पर चल रहे हैं, चुपचाप एक दुखद नियति को दोहरा रहे हैं जिसे कुछ सरल चुनावों से टाला जा सकता है। और यहीं पर मार्कस ऑरेलियस का स्टोइक दर्शन लगभग भविष्यवाणी जैसा लगता है। उन्होंने सिखाया कि हमारा बाहरी जीवन हमारे भीतर के अनुशासन का प्रतिबिंब है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता वह अपनी ही कमजोरियों का गुलाम बन जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हमें हद से ज्यादा काम करने के लिए धकेला जाता है, जहां ज्यादातर लोग तनावग्रस्त, चिंतित और भावनात्मक आवेगों से उपजे कर्ज में फंसे रहते हैं, इस शिक्षा को समझना एक गुप्त नक्शा प्राप्त करने जैसा है। एक ऐसा नक्शा जो न केवल आपकी रक्षा करता है बल्कि आपको भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्ध भी करता है। क्योंकि हाँ, अच्छी तरह से की गई आत्म देखभाल सचमुच वास्तविक धन में बदल जाती है। सिर्फ भौतिक धन नहीं, बल्कि ऐसी संपन्नता जो मजबूत करियर, स्वस्थ रिश्ते और ऐसे जीवन का निर्माण करती है जो उस अराजकता से बहुत दूर है जो इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बर्बाद कर देती है। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो लगातार खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बेतहाशा खर्च करते हैं, मानसिक स्पष्टता की कमी के कारण मौके गंवा देते हैं या अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण अपनी प्रतिष्ठा खराब कर लेते हैं। शायद कई, और शायद आपने खुद भी इसका अनुभव किया होगा। मार्कस ऑरेलियस अक्सर दोहराते थे कि किसी व्यक्ति का पहला युद्ध स्वयं से होता है, सरकार से नहीं, अपने मालिक से नहीं, अर्थव्यवस्था से नहीं, यह अपने ही मन से होता है। एक अव्यवस्थित मन एक अव्यवस्थित जीवन बनाता है और अव्यवस्थित जीवन शायद ही कभी सफल होते हैं। यही कारण है कि इतने सारे सार्वजनिक हस्तियां सुर्खियों में रहते हुए ही ढह गईं। एमी वाइनहाउस को ही उदाहरण के तौर पर लें, एक शानदार प्रतिभाशाली कलाकार जो भावनात्मक आत्मविनाश के एक ऐसे चक्र में फंस गई जिसने उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। प्रतिभा काफी नहीं थी, सफलता काफी नहीं थी, प्रसिद्धि काफी नहीं थी, आत्म देखभाल की कमी भारी पड़ गई। दूसरी ओर हम कियानू रीव्स जैसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने अकल्पनीय त्रासदियों, हानियों और दबावों के बावजूद आत्मनियंत्रण, भावनात्मक अनुशासन और विनम्रता से भरा जीवन बनाए रखा है। वह एक ऐसे वातावरण में संतुलन का प्रतीक बन गए हैं जो सबसे मजबूत लोगों को भी खा जाता है। आत्म देखभाल कोई विलासिता नहीं है, ये एक जीवित रहने की रणनीति है और इससे भी बढ़कर यह समृद्धि की रणनीति है। आज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध से हमें पता चलता है कि भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बेहतर वित्तीय निर्णय लेते हैं, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचते हैं, नौकरियों में लंबे समय तक बने रहते हैं, अधिक स्थिर रिश्ते बनाते हैं और उत्पादकता के काफी ऊंचे स्तर प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में, ठीक वैसे व्यक्ति जो प्रगति करते हैं, बढ़ते हैं और स्वाभाविक रूप से समृद्ध होते हैं। जब मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है, तो वह उसी बात का अनुमान लगा रहे थे जो विज्ञान आज पुष्टि करता है। आपका मन आपके जीवन को आकार देता है और जो लोग इसका पोषण करते हैं वे सभी क्षेत्रों में ठोस प्रगति करते हैं। लेकिन आधुनिक अराजकता में हम इसे कैसे लागू करें? एक सरल बात पर विचार करें जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। उत्तेजनाओं का अतिभार, मानसिक थकान, लगातार चिंता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अत्यधिक थकावट के दिनों में आप ज्यादा खर्च करते हैं, आसानी से चिढ़ जाते हैं, ज्यादा टाल मटोल करते हैं और कम उत्पादन करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह बुनियादी
आत्म देखभाल की कमी है। अब विपरीत कल्पना कीजिए, आप अच्छी नींद लेते हैं, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, प्रतिक्रिया करने से पहले सांस लेना सीखते हैं, विषाक्त उत्तेजनाओं को कम करते हैं, ना कहना सीखते हैं, उन चीजों पर लड़ना बंद कर देते हैं जो नहीं बदलेंगी। अचानक निर्णय लेना आसान हो जाता है। जो कभी जरूरी लगता था वह अपना महत्व खो देता है। मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो हमेशा वहीं थे, लेकिन आंतरिक अव्यवस्था ने उन्हें छिपा रखा था। आत्म देखभाल आपको समृद्ध बनाती है, क्योंकि यह आपको ऊर्जा, समय, धन और जीवन बर्बाद करने से रोकती है। यह सभी विकास की अदृश्य नींव है, और शुरुआत करने के लिए यहां मार्कस ऑरेलियस से प्रेरित एक स्टोइक चुनौती है। 7 दिनों तक जागने पर 3 ऐसी बातें लिखें जो आपके नियंत्रण में हैं और 3 ऐसी जो नहीं हैं। फिर केवल उन्हीं पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह सरल अभ्यास आपके मन को पुनर्गठित करता है, चिंता कम करता है और स्पष्टता बढ़ाता है। और स्पष्टता बेहतर निर्णय उत्पन्न करती है। बेहतर निर्णय प्रगति उत्पन्न करते हैं, और प्रगति धन उत्पन्न करती है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि मानवता का सच्चा युद्ध बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं के मन में होता है। उन्होंने एक साम्राज्य पर शासन किया, फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मन व्यवस्थित नहीं था तो जीवन को बनाए रखने के लिए कोई भी शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। और यह सच्चाई आज और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है, जब लाखों लोग शांत थकावट, कच्ची भावनाओं, आवेगपूर्ण निर्णयों और असंतुलन की भावना के चक्र में फंसे हुए हैं, जो उनके अवसरों को कम कर देता है। आप कितनी बार अपने दिन की शुरुआत होने से पहले ही थके हुए जागे हैं? कितनी बार आपने कहा है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करेंगे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ऊर्जा की कमी महसूस हुई? कितनी बार आपने छोटी मोटी परिस्थितियों पर केवल इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया दी है क्योंकि आपका मन संतृप्त था? इस तरह का व्यवहार सालों तक दोहराया जाने पर करियर, रिश्तों और आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और जब आपके विचार भ्रमित, नकारात्मक या तेजी से दौड़ते हैं, तो आपका जीवन अनिवार्य रूप से उसी ताल का अनुसरण करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि पुराना तनाव ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की हमारी क्षमता को कम कर देता है। इसका मतलब है कि जब आप आत्म देखभाल की उपेक्षा करते हैं, तो आप सचमुच अपने लिए सबसे अच्छा चुनने की क्षमता खो देते हैं। एक थका हुआ मन हमेशा शॉर्टकट, व्यसन, आवेग और विकर्षण चुनता है, और यही ठीक वही है जो समृद्धि को नष्ट कर देता है। कई प्रतिभाशाली व्यक्ति इस सच्चाई को नजरअंदाज करके लड़खड़ा गए हैं। लिंडसे लोहान एक ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में सामने आती हैं। एक असाधारण क्षमता वाली कलाकार जिसने अपने भावनात्मक संतुलन की उपेक्षा करके अंततः महत्वपूर्ण अवसर, अनुबंध और एक ऐसा करियर खो दिया जो कहीं अधिक शानदार हो सकता था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आत्म देखभाल के बिना प्रतिभा कुछ भी बनाए नहीं रख सकती। इसके विपरीत एक अच्छी तरह से देखभाल किया गया मन वह मन है जो निर्माण करता है। जब आप खुद के साथ सम्मान से पेश आना शुरू करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आपको एहसास होता है कि आपको व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, कि आपको हर उकसावे का जवाब देने की जरूरत नहीं है, कि आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। एक भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति दुनिया को स्पष्टता से देखता है, और स्पष्टता ही आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है जो आपको समृद्ध करते हैं। एक सरल बात पर विचार करें। जब आप अच्छी तरह से आराम करते हैं और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं, तो आप कम टाल मटोल करते हैं, और सही दिन पर पूरा किया गया हर कार्य एक समस्या को रोकता है, एक रास्ता खोलता है और अवसरों के लिए जगह बनाता है। अच्छी नींद लेना उदाहरण के लिए कोई विलासिता नहीं है, यह एक रणनीति है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं वे कम वित्तीय आवेग, बेहतर भावनात्मक नियंत्रण और अधिक अनुशासन प्रदर्शित करते हैं।
दूसरे शब्दों में, केवल अपनी नींद का ध्यान रखना पहले से ही आपके वित्त, आपके रिश्तों और आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। एक और बिंदु यह है कि आप क्या उपभोग करते हैं उसे फिल्टर करें। आज जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा घंटों तक ऐसी सामग्री के संपर्क में रहता है जो ध्यान चुराती है, सामाजिक तुलना को आमंत्रित करती है और चिंता उत्पन्न करती है। यह मन को थका देता है और विकास में बाधा डालता है। लेकिन जब आप इन उत्तेजनाओं को कम करते हैं और अपने दिन के कुछ मिनट चुप्पी, योजना और प्रतिबिंब के लिए समर्पित करते हैं, तो आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस यह रोजाना करते थे। वह अपने डर, अपनी शंकाओं, अपने निर्णयों के बारे में लिखते थे। इस छोटी सी आदत ने उन्हें युद्धों, हानियों और विशाल जिम्मेदारियों के सामने दृढ़ बनाए रखा। आज आप यह 5 मिनट में कर सकते हैं, यह लिखते हुए कि आप क्या महसूस करते हैं और आप कैसे कार्य करना चाहेंगे। यह सरल है, फिर भी गहरा परिवर्तनकारी है, क्योंकि आत्म देखभाल ठीक यही है। छोटे छोटे कार्य जो दोहराए जाने पर एक मजबूत नींव बनाते हैं। वे आपको तुच्छ मामलों पर भड़कने से रोकते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से परेशान होने पर खराब निर्णय लेने से रोकते हैं। वे आपके जीवन को नियंत्रण से बाहर होने से रोकते हैं। और जब आपका जीवन नियंत्रण में होता है तो आप अधिक स्थिर, अधिक उत्पादक, अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से अधिक समृद्ध। अब अगर यह सब आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह YouTube के लिए इस तरह के अधिक कंटेंट की सिफारिश करने, संदेश की पहुंच को मजबूत करने और इस काम को बढ़ते रहने देने के लिए आवश्यक है। आपका यह छोटा सा इशारा इस परिवर्तन को जारी रखता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर दोहराते थे कि कोई भी व्यक्ति तब तक सही मायने में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपनी भावनाओं का गुलाम है। और यह वाक्यांश तब और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है जब हम सोचते हैं कि आधुनिक जीवन लोगों को चिंता, आवेग और आत्म तोड़फोड़ के चक्रों में कैसे फंसा देता है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हुए जीता है, बजाय इसके कि वे सक्रिय रूप से अपने जीवन को दिशा दें। और जब आप हर समय प्रतिक्रिया करते हैं तो आप निर्माण करने की क्षमता खो देते हैं। क्या आपने देखा है कि मन में विचारों की दौड़ के साथ जागना, अपना फोन खोलना और तुरंत सूचनाओं, मांगों और तुलनाओं से घिर जाना कितना आम है? इसके कारण कई लोग बिस्तर से उठने से पहले ही खुद को हारा हुआ महसूस करते हुए अपना दिन शुरू करते हैं। और इस तरह से जीने पर सब कुछ भारी लगता है, काम, रिश्ते, पैसा, लक्ष्य। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि एक बुद्धिमान मनुष्य का पहला कार्य अपनी सुबह की रक्षा करना है। वह खुद को लिखते थे, याद दिलाते थे कि दिन चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी आंतरिक शांति को नहीं छीनना चाहिए। आज अपनी सुबह की रक्षा करने का मतलब है दिन की शुरुआत जल्दबाजी में न करना, उत्तेजनाओं में डूबने से बचना, सोचने से पहले सांस लेना और कार्य करने से पहले सोचना। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के हालिया शोध से पता चलता है कि दृश्य और मानसिक उत्तेजनाओं की अधिकता उत्पादकता को कम करती है और निर्णय में त्रुटियों को बढ़ाती है। सीधे शब्दों में कहें तो दिन की शुरुआत में ही आपके दिमाग पर जितना ज्यादा बोझ पड़ता है, आप दिन भर उतने ही बुरे फैसले लेते हैं और यही बुरे फैसले कई सालों तक दोहराए जाते हुए एक खराब जीवन बना देते हैं। इसलिए अपनी देखभाल करना कोई विलासिता नहीं है। ये उस दुनिया के खिलाफ एक बचाव की रणनीति है जो लगातार आपका ध्यान खींचने और आपके दिमाग को खंडित करने की कोशिश करती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ज्यादा इरादे के साथ करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक जागरूकता के साथ काम करना शुरू करते हैं। और जागरूकता के साथ काम करने से आप आवेग में खर्च करने, व्यर्थ के झगड़ों, अनावश्यक टकरावों, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और आपकी ऊर्जा सोखने वाली आदतों से बचते हैं। इसी तरह अपनी देखभाल आपको समृद्ध बनाना शुरू करती है। यह बर्बादी को रोकती है, समय, धन और मानसिक क्षमता की बर्बादी को। इसके विपरीत हमें बस यह देखना होगा कि जिन लोगों ने इसे अनदेखा किया, उन्होंने सब कुछ कैसे खो दिया।
रॉबिन विलियम्स अपनी निर्विवाद प्रतिभा के बावजूद चुपचाप एक ऐसे दिमाग से लड़ते रहे जिसने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने दुनिया को हंसाया, लेकिन आंतरिक रूप से वे ऐसी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे जिन पर वे अकेले काबू नहीं पा सके। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की देखभाल करने की जरूरत से ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसे महान उदाहरण भी हैं कि कैसे अपनी देखभाल आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है। ड्वेन जॉनसन उदाहरण के लिए लगातार भावनात्मक अनुशासन, आत्म जागरूकता और मानसिक दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। वह व्यायाम, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक संगठन को दैनिक उपकरणों के रूप में उपयोग करते हैं जो उन्हें भारी दबाव में भी केंद्रित रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि उनका एक मजबूत करियर, स्थिर रिश्ते और एक प्रशंसित सार्वजनिक छवि है। भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक भरोसेमंद, अधिक उत्पादक और अधिक सुसंगत हो जाते हैं, ऐसे गुण जिनकी दुनिया सराहना करती है। दैनिक जीवन में इसे लागू करना सरल अभ्यासों से शुरू होता है। सीमाएं तय करना उनमें से एक है। आपने कितनी बार ऐसी जिम्मेदारियां स्वीकार की हैं जो आपकी नहीं थीं, ऐसी बातें जो आपको थका देती थीं, ऐसी सभाएं जिन्होंने आपकी ऊर्जा सोख ली, सिर्फ दूसरों को निराश न करने के लिए। यह सामान्य है क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कहने से डरते हैं, लेकिन हर अनावश्यक हां आपको अपने रास्ते से और दूर धकेल देता है। जब आप सम्मानपूर्वक नहीं कहना सीख जाते हैं तो आपकी ऊर्जा उस चीज पर लौट आती है जो वास्तव में मायने रखती है। एक और बात है मानसिक देखभाल के हिस्से के रूप में अपने शरीर की देखभाल करना। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि खराब खाना खाना, सुस्त रहना और बहुत कम सोना यह अपनी ही भावनात्मक प्रक्रियाओं में रेत फेंकने जैसा है। आप रुक जाते हैं, आप धैर्य खो देते हैं, आप ध्यान खो देते हैं और आप अवसर खो देते हैं। अपनी देखभाल का मतलब लोगों को फिल्टर करना भी है। हर कोई जो आपके साथ है वह आपका भला नहीं चाहता, और मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि हमें दूसरों के व्यवहार से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि किसी और का चरित्र हमारे अपने को नष्ट नहीं कर सकता। जब आप जहरीले माहौल से खुद को दूर रखते हैं तो आपका मन सांस लेता है, और जब मन सांस लेता है तो वह सृजन करता है। इस शिक्षा को पुख्ता करने के लिए अगले 7 दिनों तक एक सरल चुनौती आजमाएं। सुबह के पहले 30 मिनट के दौरान अपने मोबाइल फोन का उपयोग सीमित करें। इस समय का उपयोग सांस लेने, अपने दिन को व्यवस्थित करने, अपने शरीर को हाइड्रेट करने, अपने विचारों का अवलोकन करने के लिए करें। यह छोटा सा कार्य एक मजबूत, अधिक केंद्रित मन बनाता है, जो यह चुनने में अधिक सक्षम होता है कि वास्तव में आपको क्या समृद्ध करता है। मार्कस ऑरेलियस जोर देते थे कि एक व्यक्ति का सच्चा धन उसमें निहित है, जिसे वह तब भी बनाए रख सकता है जब उसके आसपास सब कुछ बिखर जाए। उनका मानना था कि अनुशासन, शांति और आत्मनियंत्रण किसी भी सोने से बड़ी दौलत है। और यह समझ में आता है जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अवसरों को क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता की कमी के कारण गंवा देते हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई भागता है, अपनी तुलना करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दबाजी करता है और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है, वहां जो व्यक्ति अपने मन को व्यवस्थित रखता है वह स्वाभाविक रूप से अलग खड़ा होता है। सवाल यह है, इतने सारे लोग इसमें क्यों विफल होते हैं? क्योंकि आधुनिक जीवन तात्कालिकता का भ्रम पैदा करता है। संदेश, समय सीमाएं, राय, सूचनाएं और सामाजिक दबाव लोगों को निरंतर सतर्कता की स्थिति में धकेल देते हैं। और जब कोई सतर्कता की स्थिति में रहता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में समृद्धि नहीं आती, केवल थकान, केवल आवेग, केवल पछतावे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आपका मन उन चीजों जैसा होगा जो आप खुद से दोहराते हैं। और जब कोई व्यक्ति दिन भर मानसिक रूप से दोहराता रहता है कि वह देर से है, कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है, कि उसे दूसरों के साथ चलने के लिए जल्दबाजी करनी होगी, तो वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी भरे और विनाशकारी फैसले लेता है। विज्ञान इस बात को तब पुख्ता करता है
जब एपीए के शोध में यह दिखाता है कि ज्यादातर आवेगपूर्ण फैसले तब लिए जाते हैं जब मन संतृप्त होता है। दूसरे शब्दों में, जो आराम नहीं करते वे बुरे फैसले लेते हैं, जो बुरे फैसले लेते हैं वे बुरा जीवन जीते हैं। अपनी देखभाल की कमी इस चक्र को जन्म देती है। जरा सोचिए कि कितने लोग बुरी भावनाओं को कम करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, न कि इसीलिए कि उन्हें वास्तव में किसी चीज की जरूरत है, या कितने लोग सिर्फ आंतरिक खालीपन को भरने के लिए रिश्तों में आ जाते हैं, या कितने लोग विनाशकारी आदतों, नशे, नींदहीन रातों, अधूरे वादों से चिपके रहते हैं क्योंकि उनका मन थक चुका होता है और वह तुरंत आराम पाने की कोशिश करता है। लेकिन तुरंत मिलने वाले आराम की कीमत लगभग हमेशा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि कई करियर बीच रास्ते में ही खो जाते हैं। हम ऐसी हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों को देखते हैं जिन्होंने जल्दी प्रसिद्धि तो हासिल कर ली, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए उनमें भावनात्मक संरचना की कमी थी। ब्रिटनी स्पीयर्स उदाहरण के लिए इतने तीव्र और लंबे समय तक चले दबावों से गुजरी कि उनका मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया कि उन्होंने कई सालों तक अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया। यह दिखाता है कि अपनी देखभाल की अनुपस्थिति उन लोगों को भी कैसे नष्ट कर सकती है जो शीर्ष पर दिखते हैं। लेकिन जब अपनी देखभाल मौजूद होती है तो किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। जो लोग अपनी मानसिक दिनचर्या का ध्यान रखते हैं वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सफल होते हैं। ओपरा विनफ्रे इसका एक उदाहरण है। वह एक बेहद दर्दनाक परिदृश्य में पली बढ़ी, लेकिन उन्होंने आत्मनिरीक्षण, पढ़ने, मौन और भावनात्मक अनुशासन की दैनिक आदत की बदौलत एक मजबूत जीवन का निर्माण किया। इस प्रकार की अपनी देखभाल न केवल ठीक करती है बल्कि दिशा भी देती है। यह किसी को भी दर्द को ताकत में, अराजकता को व्यवस्था में और डर को साहस में बदलने में सक्षम बनाती है। किसी भी आम इंसान के दैनिक जीवन में इसका मतलब बेहतर फैसले लेना है। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो आपका मन बेहतर काम करता है। जब आप अपने मन की देखभाल करते हैं तो आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं। जब आप अपनी भावनाओं की देखभाल करते हैं तो आपके रिश्ते सुधरते हैं। जब आप रिश्तों की देखभाल करते हैं तो दरवाजे खुलते हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो अवसर पैदा होते हैं। जब अवसर पैदा होते हैं तो समृद्धि आती है। यह एक स्वाभाविक श्रृंखला प्रतिक्रिया है और यह सब एक सरल चीज से शुरू होता है, अपने लिए समय निकालना। यह दिन का सामना करने से पहले 10 मिनट की सांस लेना हो सकता है। ये विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अकेले चलना हो सकता है। ये मानसिक बोझ को कम करने के लिए चिंताओं को लिखना हो सकता है। यह आवेगपूर्ण फैसलों को रोकने के लिए साप्ताहिक रूप से वित्त की समीक्षा करना हो सकता है। यह उन प्रतिबद्धताओं के लिए नहीं कहना हो सकता है जो आपकी ऊर्जा सोखती है। यह रात में अपने फोन को बंद करके गहरी नींद सोना हो सकता है। अपनी देखभाल जटिल नहीं है, इसे बस नजरअंदाज किया जाता है। जब आप इसे प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका जीवन धुरी बदल देता है। आप स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं कि एक बार क्या भ्रमित करने वाला था। आप शांति से फैसले लेना शुरू करते हैं। आप ऊर्जा, समय और धन बचाना शुरू करते हैं। आप भावनात्मक रूप से कार्य करने के बजाय रणनीतिक रूप से कार्य करना शुरू करते हैं और यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। इस प्रक्रिया को पुख्ता करने के लिए एक सरल चुनौती आजमाएं। अगले 7 दिनों तक कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले, चाहे कुछ खरीदना हो, किसी से बहस करना हो या कोई प्रतिबद्धता स्वीकार करनी हो, 3 गहरी सांसें लें और खुद से पूछें कि क्या यह कार्य आपके इच्छित जीवन में योगदान देता है। यह 10 सेकंड का ठहराव आपको महीनों के पछतावे से बचा सकता है। और शायद मार्कस ऑरेलियस हमें जो सिखाते हैं उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा ठीक यही है। जीवन कभी नहीं रुकेगा ताकि आप खुद को भावनात्मक रूप से व्यवस्थित कर सकें। समस्याएं प्रकट होने की अनुमति नहीं मांगती, लोग आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करते और दुनिया धीमी नहीं होगी क्योंकि आप थके हुए हैं। हालांकि एक चीज हमेशा आपकी पहुंच में रहती है, आप
जो कुछ भी होता है उस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जब हम किसी बाहरी चीज से व्यथित होते हैं तो दर्द स्थिति से नहीं आता, बल्कि उस व्याख्या से आता है जिसे हम उसके बारे में बनाते हैं। जब आप इसे वास्तव में समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि शांति पाने के लिए आपको दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। स्थिरता पाने के लिए आपको भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और जारी रखने के लिए आपको जीवन के सही होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण भीतर है और हमेशा से रहा है। कई लोग जो बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि वे माहौल के बदलने, लोगों के बदलने या स्थिति के अपने आप हल होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आप हमेशा की तरह ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देना जारी रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस रोजाना खुद से दोहराते थे कि हमें अपने मन पर शक्ति है, घटनाओं पर नहीं। और यह वाक्यांश कोई सुंदर रूपक नहीं है, यह भावनात्मक अस्तित्व के लिए एक वास्तविक रणनीति है। जब आप सांस लेते हैं और अपने जीवन को शांति से देखते हैं, जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, दैनिक दबावों, लोगों की उम्मीदों को, तो आप महसूस करते हैं कि दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने से पहले आपको खुद से पूछना होगा, यहां ऐसा क्या है जो अभी भी पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो परिणाम स्वरूप आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। इसलिए नहीं कि वह बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपने उसे अलग तरह से देखना और प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। और ठीक इसी तरह कोई असंभव लगने वाली चीज को भी बदल देता है। और जब आप वास्तव में समझते हैं कि परिवर्तन भीतर की शांति से शुरू होता है, तो आप महसूस करते हैं कि आपके द्वारा खोजे गए कई उत्तर हमेशा वहीं थे, बस आपका इंतजार कर रहे थे कि आप उन्हें और अधिक ईमानदारी से देखने का फैसला करें। इस दिशा में उठाया गया हर कदम न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आपके साथ चलने वालों का रास्ता भी रोशन करता है। इसलिए यदि यह सामग्री आपके साथ जुड़ी, तो इसे किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इन्हीं शब्दों को सुनने की जरूरत हो सकती है। कभी कभी एक साधारण संदेश ही वह हो सकता है जिसकी किसी को अपनी ताकत याद दिलाने के लिए जरूरत होती है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी।